हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बातों की। मैं जानता हूं कि टर्म वन एग्जामिनेशन अब बहुत ही पास आ चुकी है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देना चाहते हैं, अगर इन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका टर्म वन एग्जामिनेशन में बहुत ही फायदा होने वाला है। अगर आपने इन पे वाकई में अमल किया तो आपके स्कोर सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। रिसेंटली क्लास 12th के कुछ पेपर सीबीएसई ने कंडक्ट, आपको पता ही होगा कि 12th के एग्जामिनेशन 16 नवंबर से शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसी बातें देखने में आई हैं जहां पर बच्चों ने ओएमआर में गलतियां करी है। कुछ ऐसी बातें पता है जहां पर सीबीएसई के इंस्ट्रक्शंस में कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स मिले हैं जिनके कारण बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है। तो आइए देखते हैं बेसिकली कि क्या बातें आपको टर्म वन एग्जामिनेशन जानना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए क्या हो रहा है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम सीबीएसई के पेपर को इजीली कर लेंगे। उनको जितने भी प्रैक्टिस दिए गए हैं, चाहे स्कूल में दिए गए हो, चाहे उन्हें प्री बोर्ड दिए हो, वहां से उनको कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपने एग्जामिनेशंस अपने कंफर्ट जोन में रहकर दिए, आपने स्कूल में बैठ कर दिए। आपको इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि इस आंसर शीट को मार्क करने के बाद में मेरे सीबीएसई के मार्क्स, लेकिन सीबीएसई की टर्म वन एग्जामिनेशन बोर्ड की स्पेशली देंगे तो एक हल्का सा डर आपको रह सकता है, क्योंकि अगर अब आपने कोई गलती करी तो फिर आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। इसलिए अपना सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस को साइड में रखिए, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए और कॉन्फिडेंस रखिए कि प्रैक्टिस पेपर्स आप अच्छे से करें, टाइमर लगा कर करें, तो आपका फायदा डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट रेफर टू मेनी बुक्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अभी आपको बहुत सारी बुक्स को रेफर नहीं करना है। क्या होगा, क्योंकि अगर आपने नई बुक्स परचेस करी हो, अब आप अपने फ्रेंड से पूछते हो कि तुम कौन से बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लीजिए उसने आपको कोई प्रेफरेंस बुक बता दी और ऊपर से एक एडिशनल बता दिया एडजेक्टिव कि ये बुक ज़्यादा अच्छी है, मैं इससे कर रहा हूँ तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है। अब आप क्या करोगे, क्या वो बुक परचेस करोगे? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि ये पब्लिशर्स की प्राइवेट बुक्स है, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इनको पब्लिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट भरोसा आपको एनसीईआरटी पे करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे करना है। सीबीएसई ने जो आपको सैंपल पेपर दिया है उसको थॉरोली देखकर जाना है। जैसा कि मैंने कहा कि 70% क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा जो सीबीएसई ने रिकमेंड करा है। हाय फ्रेंड्स, इफ यू थिंक दैट यू वांट टू क्रैक आईआईटी जेईई, then my one point very strong suggestion, forget everything. Just watch one video, eye opener for IIT JEE aspirants on this same YouTube channel. Believe me, you will be grateful to me for the entire life. Just go and watch eye opener for IIT JEE. इसके अलावा अगर आपके पास सैंपल पेपर की बुक आपने परचेस कर ली है तो बस उसके कम से कम 8 से 10 पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स ऑल। अभी इस समय पे नई बुक खरीदना खतरे से खाली नहीं होगा, आपके लिए भी ये गड़बड़ हो जाएगी और डेफिनेटली आपके पेरेंट्स भी इस बात से खुश नहीं होंगे कि आप फिर से नई बुक डिमांड कर रहे हो, अब उन्हें कब पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप देखते हैं कि आपके फ्रेंड की तैयारी कैसी है और आप फिर अपनी तैयारी को देखते हैं तो एक हल्का सा डिप्रेशन आपको आता है। आपका फ्रेंड कहता है कि मेरे तो 90 मिनट्स में बहुत इजीली 40 क्वेश्चंस हो जाते हैं और आप सोचते हो कि मेरे तो 38 ही होते हैं या मेरे 37 ही होते हैं। प्लीज आई रिकमेंड कि एक दूसरे से कंपैरिजन बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जहां पर आप स्ट्रांग है हो सकता है आपका फ्रेंड वहां पर स्ट्रांग नहीं हो, है ना। हर सब्जेक्ट हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग ट्रीट किया जाता है। किसी को मैथमेटिक्स पसंद है तो किसी को मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई सोशल साइंस में अच्छा है। तो आप अपने आप पर भरोसा रखिए, आप हो, आपका प्रिपरेशन है और आपकी ओएमआर है। बस आपको ये नहीं देखना है कि मेरे फ्रेंड्स ने क्या करा, उसकी तैयारी कैसी, एग्जामिनेशन में उसका क्या हुआ, बिल्कुल भी डिस्कशन मत करिए। दो बातें आप इंपॉर्टेंट याद रखिए। पहला, एग्जामिनेशन जब देने जाएं तो अपने दोस्तों से, फ्रेंड से कतई ये बात ना पूछे कि तुमने क्या क्या पढ़ा, ऐसा कुछ तो नहीं जो मैं भूल रहा हूँ। दूसरा, एक बार अगर आप एग्जामिनेशन दे देते हैं उसके बाद कुछ भी डिस्कशन मत करिए कि कौन सा आंसर सही था, कौन सा आंसर गलत था। आपका टर्म वन एग्जामिनेशन का रिजल्ट कंपाइल होकर टर्म 2 में ही आपको मिलने वाला है, इसीलिए रिजल्ट की तो चिंता आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। आपके 40 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे आउट ऑफ 50 मार्किंग होगी। जो 10 मार्क्स है वो इंटरनली सीबीएसई स्कूल्स जिसमें आप पढ़ते हैं वो एडजस्ट करेंगे एंड देन द मार्क्स विल गो टू सीबीएसई। तो ये कंपाइलेशन में टाइम लगेगा,
और आपके पास टर्म 2 के सिलेबस आ जाएगा। तो ऐसे में सीबीएसई टर्म 1 का जो रिजल्ट है वो हो सकता है डिक्लेयर ही ना करे, सीधे टर्म 2 में कंपाइल्ड मार्क्स होकर आपको मार्कशीट अलॉट होगी। तो छोटी-छोटी बातें हमने यहाँ पर आपको बताई। अगर आप इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप प्लीज़ बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, पैनिक ना हो। जैसे-जैसे एग्ज़ामिनेशन पास आ रही है, मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों में सेंसिटिविटी इंडेक्स तेज़ी से बढ़ रहा है। ये जो सीबीएसई के एग्ज़ाम का डर है, ये ज़रूरी भी है, लेकिन उस डर से ना नुकसान कर बैठते हो, तो डेफ़िनेटली इसके लिए मैं आपको कभी नहीं कहूँगा। आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, आपने काफ़ी सारे पेपर प्रैक्टिस कर लिए है, बस सफिशिएंट है। आप अपना एक-एक पेपर देते रहिए और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि जैसे आपके पास मैथमेटिक्स का पेपर है या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है, उसके पहले जो छुट्टी है ना? जो गैप है, उसमें आपको सिलेबस रिवाइज़ नहीं करना है। दिन में सुबह, दोपहर और शाम को आपको एक-एक पेपर देना है और जिन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाए, बस उन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल्स को आप एक बार देख लीजिए, बुक्स को रेफ़र कर लीजिए, ताकि ये कहीं आपको डर ना रहे कि जो क्वेश्चंस मुझे घर पे नहीं बने थे, वो एग्ज़ामिनेशन में बनेंगे या नहीं। बस इतनी सी छोटी-छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे, तो डेफ़िनिटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए, ये डूज़ एंड डोंट्स आपके बहुत फ़ायदे में आएँगे, ऐसा मान के चलते हैं और एग्ज़ामिनेशन में जाने के पहले अगर आप एक बार से इन बातों को ध्यान में रख ले, तो डेफ़िनिटली आपको इसका बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच।